और देश के बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि आपको पता है कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग आज चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो अब से थोड़ी देर पहले इसी मीटिंग में स्पीच दी है उसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी के आरोप पर गुलाम नबी आजाद बोले हैं, राहुल गांधी अगर आरोप साबित करें तो इस्तीफा दे दूंगा, ये कह दिया है आजाद ने। 30 साल में कभी बीजेपी का समर्थन नहीं किया, ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल, क्योंकि राहुल ने यह कहा था कि चिट्ठी लिखने वाले ऐसा लगता है कि बीजेपी से मिले हुए हैं। आपको बता दें 23 ऐसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे जिन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चिट्ठी लिखी थी और अब उस चिट्ठी पर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इस चिट्ठी की टाइमिंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग में जो अपना वक्तव्य दिया उसमें राहुल गांधी ने बड़े सवाल खड़े किए और यह भी कह दिया कि एक तो वक्त गलत है इस चिट्ठी का, दूसरे ये कि ऐसा लगता है कि बीजेपी से ये नेता मिले हुए हैं। इस पर बवाल मच गया है। कपिल सिब्बल सामने आ गए हैं, गुलाम नबी आजाद सामने आ गए हैं और अब ये डिमांड की जा रही है कि साबित किया जाए कि हम लोग बीजेपी से कैसे मिले हुए हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रिया, ये तो मामला और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए समीर, कहीं ना कहीं जो अंदर बैठक में चल रहा है उससे खबरें ये छन के आ रही थी कि पहले राहुल गांधी बोले, उन्होंने टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया, उसके बाद बारी आई गुलाम नबी आज़ाद की और उनसे पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी बोले। ए.के. एंटनी ने कहा कि जो कंटेंट है यानी कि जो चिट्ठी में लिखा गया है वो बहुत ही क्रूअल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा है और दुखदायक है। और इसके बाद एकदम गुलाम नबी आज़ाद जो हैं उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने इस चिट्ठी के अंदर का एक पैराग्राफ पढ़ा। सूत्र बता रहे हैं कि उस पैराग्राफ को जब वो पढ़ रहे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो लिखा गया है और जो बाहर खबरों में छप रहा है वो बहुत, उसमें कहीं ना कहीं मतभेद है। इसी बीच में खबर ये छन के आ गई कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये कहा था अपने भाषण के अंदर जब वो एड्रेस कर रहे थे सीडब्ल्यूसी को कि जो नेता है इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कोलाइड किया है। अभी ये दूसरी ओर से जो खबर आ रही है, युवाओं का कहना है कि इस तरह से बात नहीं कही गई थी। अब इसमें भी विरोधाभास आ रहा है, लेकिन जो इसके ऊपर ठप्पा है वो कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम जो है कोलाइड कर रहे हैं बीजेपी के साथ। उसके बाद उन्होंने पूरा लिखा है कि हम जो पार्टी के लिए 30 साल से लड़ रहे हैं, हम लोग जो है कोर्ट्स में जाते हैं, सरकारें बचाने की कांग्रेस की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर कपिल सिब्बल ने जो है वो बाहर ट्वीट किया है, लेकिन अंदर सुप्रिया इस ट्वीट को हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये ट्वीट है क्या। अंग्रेजी में ट्वीट किया है कपिल सिब्बल ने, हिंदी में मैं आपको बता देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है राहुल गांधी ने, जिससे बहुत तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भी। यानी सीधे तौर पर यह कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से मीटिंग के अंदर। यह तो साफ होता है सुप्रिया, क्योंकि सीधे पब्लिक में आकर इस तरह का कमेंट करना, वो भी कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मीर, देखिए जिसको कहा जाए नाइव्स आर आउट, जो पूरा का पूरा टोन है इस बैठक का, हमें पहले ही पता था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉमी सीन्स विटनेस करने को मिलेंगे। यही हमें कांग्रेस के जितने नेता हैं वो लोग कह रहे थे, चाहे युवा हो चाहे वो सीनियर लीडर्स हों। और इसकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है, इसका फाउंडेशन जो है वो कल ही ले कर दिया गया था। पहले एक सुबह खबर आई अखबारों के अंदर जिसमें ये 23 नेताओं की फोटो के साथ लिखा गया कि क्या क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर दिक्कत है। वो जो पूरा का पूरा चिट्ठी, जो तथाकथित चिट्ठी है जिसकी हार्ड कॉपी किसी के पास नहीं, लेकिन वो अंदर कांग्रेस अध्यक्षा के पास गई है, कहा जाता है उसका एग्जैक्ट जो कंटेंट है वो लिखा गया वहां पे। अब उस कंटेंट के ऊपर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो छपा है और जो चिट्ठी में है, मैं उन्होंने पैराग्राफ एक पढ़ के बताया कि थोड़ा बहुत विरोधाभास है, लेकिन उन्होंने कहा कि चिट्ठी तो, इसका मतलब चिट्ठी तो है जो 23 नेताओं ने लिखी है। उसके बाद जब शाम आई, शाम आते आते 4 बजे 3:30 बजे पहला स्टेटमेंट रिलीज होता है कांग्रेस की तरफ से, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का था, जिसमें उन्होंने काफी जो है कड़क शब्दों में जो है इन सीनियर नेताओं के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा खोला और
और दूसरी तरफ गांधी परिवार के पीछे अपना वेट थ्रो किया और उसके बाद लेटर्स की, स्टेटमेंट्स की, मेमोरेंडम्स की झड़ी लग गई, जो कि आज सुबह 10 बजे तक चलता रहा। उसके बाद आज जो 11 बजे जो जैसे ही बैठक शुरू हुई है उसमें सोनिया गांधी ने आते ही बोला कि आप अपना अगला अध्यक्ष चुन लीजिए और उसके बाद राहुल गांधी ने टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया। जी सुप्रिया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात जो नजर आती है वो ये आती है कि कांग्रेस पार्टी की जो दशा है, जो पिछले इतने दिनों से जो हालत चल रही है पार्टी की, उसमें अगर 23 बड़े नेता अपने कंसर्न को जाहिर करते हुए एक चिट्ठी लिखते हैं तो क्या यह कह दिया जाएगा कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो फिर तो आप पार्टी में टूट को सीधे सीधे न्योता दे रहे हैं ना। फिर देखिए समीर, जहां तक इन बड़े नेताओं का सवाल है उसके ऊपर जितने भी लोगों की चिट्ठियां आई हैं, जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि आपने चिट्ठी भेजी थी, सीडब्ल्यूसी कॉल की गई थी, इस जो पूरी मसला है इसको सीडब्ल्यूसी के अंदर ही बैठक में जो है बातचीत करके रिजॉल्व करना चाहिए था, ना कि वो अखबारों में खबर छपवा के जो लीडरशिप है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए था। राहुल गांधी ने भी अपनी जो वक्ता है उसमें यही कहा कि जब सोनिया गांधी ने कह दिया था 1 साल पहले 10 अगस्त को कि वो भी जो है इंतरिम अध्यक्ष नहीं बनना चाहती है, राहुल गांधी ने कह दिया था कि जो गांधी फैमिली का अध्यक्ष आप बना लीजिए, टाइम भी दे दिया था, इतना टाइम था। उसके बाद वो प्रियंका गांधी का जो बयान है जो अब 1 साल बाद चलाया जा रहा है, उन्होंने भी उस समय कहा था कि जो उनके भाई ने कहा है वो वही उसमें सहमत है, यानी कि एक नॉन गांधी परिवार का कोई ना कोई एक नेता चुन लीजिए। किसी नेता को नहीं चुना गया। तो उन्होंने कहा कि आप ही लोगों ने जो है जिम्मेदारी सोनिया गांधी को दी थी, आप ही लोगों ने कहा था सोनिया गांधी को कि आप जो है इंतरिम अध्यक्ष बनिए, और अब जब वो बीमार है, अस्पताल में है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो राजस्थान में सरकार बचाने की कवायद में जुड़े हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इन्वॉल्व थे, तब आप इस तरह की एक चिट्ठी लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप क्राइसिस को दिखाते हैं, और उसके बाद उस क्राइसिस का जो है पूरा लब्बो लबाब उसके ऊपर बीजेपी जो है कांग्रेस पार्टी को अटैक करती है। अगर आपको याद हो तो सुबह जब हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनसे बात हुई है तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही सवाल उठाया था। और अगर आप जितने भी चिट्ठियां देखेंगे जो जितने पार्टी के कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने लिखी हैं सोनिया गांधी को, और इसके अलावा कुछ पीसीसी ने लिखी है, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया है कि कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पार्टी की जो नेतृत्व है, जो फैमिली का जो लीडरशिप है, लेकिन सुप्रिया अब आगे क्या? सवाल यहां पर यह उठता है कि अब आगे क्या? कपिल सिब्बल ने जिस तरह से ट्वीट किया है वो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग में जो राहुल गांधी का वक्तव्य है वो उन्हें नागवार गुजरा है। वो लिखते हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हुए। देखिए समीर, राहुल गांधी और जो ओल्ड गार्ड वर्सेस राहुल गांधी एंड टीम रागा है वो कोई नया नहीं है, ये पहले से भी हमें जो है नहीं, पहले मैं ये ट्वीट पूरा करता हूं। ये जो नेक्स्ट प्लेट थी ग्राफिक्स की वो आ नहीं पाई। उन्होंने अपने ट्वीट में दरअसल ये कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया, पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। ये था कपिल सिब्बल का रुख। गुलाम नबी आजाद भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा अभी इसी वक्त। यानी मामला बहुत गंभीर होता हुआ सुप्रिया नजर आ रहा है। अब आगे क्या? देखिए समीर, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि 3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि सोनिया गांधी रिजाइन करेंगी तो हम लोग सब कहेंगे कि नहीं, आप इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पे कंटिन्यू रखिए, वो हो गया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह और AK एंटनी जी जो कि सबसे वरिष्ठ हैं कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी बैठक के अंदर, उन दोनों ने कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं अभी जो प्रेजेंट है सोनिया गांधी, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप रिजाइन मत करिए जो है जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अध्यक्षा अपना मन बना के आई, उन्होंने आते ही एक ही सेंटेंस बोला कि आप अपना नया अध्यक्ष चुनिए। उसके बाद जो था ऑप्शन ये था कि भाई राहुल गांधी को रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक वो नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन जो था वो ये था कि इन मास इस्तीफा होगा, जो कि राहुल गांधी ने अपने रेजिग्नेशन लेटर के अंदर जो है लिखा था। और कहीं ना कहीं जो सूत्र जो बताते थे हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो यही था कि राहुल गांधी की एक शर्त थी कि वो तभी उसी बुनियाद पर वापस अध्यक्ष बनेंगे पार्टी के जब उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, साथ के साथ उनको अलाउ किया जाए पूरा का पूरा पार्टी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करने की। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं, जो 23 लोगों ने लिखी थी चिट्ठी, उसके अंदर भी उन्होंने भी ये कहा था कि पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करने का वक्त आ गया है। यही तो बात नहीं समझ में आ रही है ना सुप्रिया, कि भाई जो चिट्ठी लिखी जाती है, अब ये साफ हो गया कि उन 23 नेताओं में गुलाम नबी आजाद भी थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, और वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे? यही तो डिमांड कर रहे थे कि भाई इस वक्त एक ऐसे अध्यक्ष को बनाए जाने की जरूरत है जो पूर्ण रूप से पार्टी को वक्त दे सके।
अंतरिम अध्यक्ष पिछले 1 साल से सोनिया गांधी हैं। इससे पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, वो इस पद पर बने रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया इन कांग्रेस नेताओं ने ये बातें कहकर, जो राहुल गांधी ये कह दें कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये नेता जो हैं ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? छोटा सा 10 सेकंड का जवाब। देखिए समीर, जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और यही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन पे इलेक्शन हारते जा रहे हैं इन्हीं नेताओं की सरपरस्ती में। सभी ये जो नेता हैं, इनमें से कुछ नेता हैं वो उच्च पदों पे हैं, हार जाते हैं लेकिन रिजाइन नहीं करते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चले जाते हैं, और उनको राज्यसभा की सीट्स भी चाहिए और उनको जो है पार्टी में उच्च पद चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसी चीज, एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, उसी को लेकर ये पूरा का पूरा मसला है। और कहीं ना कहीं जो ये रेजिग्नेशन होंगे वो ये सिद्ध करना होगा कि यंग ब्लड जो है पार्टी का वो अशर इन हो, उनको हायर पोजीशंस पे दिया जाए। अगर आपको याद हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला ना इसी ठीक है सुप्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस बातचीत को हमें यहीं खत्म करना होगा। लेकिन आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।